हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब लोग। आज तारीख हो चुकी है 17 मार्च और दिन है गुरुवार का। आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, क्या है आपके लिए खास और क्या है आपके लिए जानना जरूरी। तो शुरुआत में आपके लिए होने वाली है रेलवे का एक बड़ा बयान जो सामने आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वही नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट जो भारत में मिले हैं, उससे भारत की चिंताएं और बढ़ गई है। इसी के साथ साथ जो ताजा अपडेट आ रहा है, जैसे कि रूस ने भारत से बात की थी, अब अमेरिका ने रूस से बात करने के बाद में भारत को नसीहत दी है। इसी के साथ नए सीएम बने पंजाब के भगवंत मान ने अब पूर्व क्रिकेटर को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। जापान में भूकंप के झटके देखने को मिले हैं। तो इसी के साथ साथ ओमिक्रॉन के साथ जो नए वेरिएंट मिले हैं इजराइल में, उसका क्या है अपडेट, यही बात करने वाले हैं आज की ताजा और अहम बड़ी खबरों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेल मंत्री अश्विनी शर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए रेल में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट और किराए पर लगी पाबंदियां ऐसे ही जारी रहेगी, ये बात कही है। मतलब इसका ये हुआ कि जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पहले जैसा ही यथावत किराया देना पड़ेगा और इसका इंतजार कई सारे लोग कर रहे थे, लेकिन अब उनका यहाँ इंतजार खत्म हो गया है, यानी अब उनको वैसे ही किराया देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ ओमिक्रॉन का एक और नया वेरिएंट मिला है, जिनके स्वास्थ्य अधिकारी का मानना है कि ये मामला बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसमें BA.2 का गामा है और नए वेरिएंट मिलने से हर किसी की चिंताएं बढ़ गई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि ये पहले से कम खतरनाक है और वैक्सीनेशन का भी सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने वैक्सीन लगवा ली होगी। इसी के साथ रूस की जो अगली खबर आ रही है, यानी रूस ने भारत को सस्ते दामों पर तेल देने की बात कही थी, लेकिन इसी के चलते भारत को अमेरिका ने धड़काया है। अभी वो क्या है वो आगे जान लीजिए। और रूस ने यूक्रेन और रूस के बीच में चल रही पाबंदियों के बीच में कई देशों ने पश्चिमी देश यानी रूस पर पाबंदियां लगा दी है, जिसके बाद में रूस के तेल और गैस पर प्रतिबंध भी लगे हैं, जिसके कारण रूस भारत को कम कीमत पर ही तेल निर्यात करने का ऑफर दे रहा है। इसी बीच आशंका जताई जा रही है कि भारत अगर रूस से तेल खरीदता है तो रूस को बड़ा फायदा होगा। तो इससे अमेरिका ने साफ कहा है कि रूस से भारत पेट्रोलियम नहीं खरीदे। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों अगली और अहम बड़ी खबर की। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने भगवंत मान ने एक बड़ा फैसला लिया है। माना जा रहा है कि वह आम आदमी पार्टी से जाने माने खिलाड़ी हरभजन सिंह भज्जी को राज्यसभा भेज सकते हैं, अगर उनके यहाँ कयास पूरे हुए। और आम आदमी पार्टी से अगर हरभजन सिंह नाम नॉमिनेट होता है तो हरभजन सिंह भज्जी जल्द ही भगवंत मान के आदेश पर राज्यसभा जा सकते हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसी के साथ साथ आज जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान में जोरदार झटके महसूस होने के बाद में उनका जो रेटर यानी तीव्रता थी वहाँ 7.1% नापी गई है। वहीं जापान में कई घरों में लाइट और कई सामान टूट जाने की भी आशंका जताई जा रही है। रात लगभग 8:06 पर जापान के टोक्यो शहर में लगभग 297 किलोमीटर के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद में समाचार एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिक पावर के हवाले से यहाँ खबर दी है और लगातार वो जापान में व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही है, क्योंकि भूकंप के झटके लगातार से किए जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आप तक पहुंचती रहें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अगली खबर। देश में पहली ग्रीन हाइड्रोजन से बनने वाले कार का उद्घाटन हो गया है। इस गाड़ी को लॉन्च किया है नितिन गडकरी द्वारा। इस गाड़ी को देश में गेम चेंजर के रूप में भी देखा जा रहा है। हाइड्रोजन से चलने वाली कार को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही शुरू किया गया है। इस कार को सफलता होने में देश में अभी समय लगेगा। बिक्री के लिए कब तक आएगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार का ₹1 प्रति किलोमीटर से भी कम खर्चा आएगा, जबकि पेट्रोल से चलने वाली कार का 7 से 8 रुपए खर्चा आता है। वहीं CNG से कार जो गाड़ी चलती है तो उससे 3 से 4 रुपए का खर्चा ही आता है, यानी अब ₹1 में आप 1 किलोमीटर का खर्चा उठा सकते हैं और इसको चलाने वाले हैं। और यह गाड़ी देश में कितनी कारगर सिद्ध होती है यहाँ भी मैं आगे बताऊंगा, और यहाँ भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या नए फीचर दिए गए हैं। जैसे ही खबर आती है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। इसी के साथ अगली खबर रूस और यूक्रेन के बीच में है। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए एक भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि वो हथियार प्रतिबंध लगाकर देश के कीव शहर पर पक्ष के साथ खड़े रहें और रूस को आगे बढ़ने से रोके। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा है। अब देखना होगा कि यह युद्ध कब खत्म हो जाता है। इसी के साथ अगर आगे बढ़े तो इजराइल से खबर आ रही है कि इजराइल में कोरोना के नए 2 सब वेरिएंट मिले हैं और 2 मरीज मिलने के बाद में वहां हड़कंप मच गया है। इजराइल में कोरोना वायरस के जो नए वेरिएंट मिले हैं, स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार जो सामने आ रही है,
हालांकि उनमें अधिकारियों का कहना है कि नए वेरिएंट चिंता करने वाले नहीं हैं। नए वेरिएंट कोविड-19 ओमिक्रॉन से जैसे ही लक्षण वाले हैं और इनके BA.टेक यानी BA.1 और BA.2 गामा से मेल करते रहते हैं। वहीं 5 राज्यों में मिली हार के बाद में कांग्रेस आलाकमान में सवाल उठने खड़ा शुरू हो चुका है। इसमें ट्विटर वॉर भी शुरू हो चुका है क्योंकि कांग्रेस में मची नई बवाल सामने आई है और कांग्रेस को 5 राज्यों में बरकरारी हार मिली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी खींचातानी लगातार जारी है और यह दुखद की खबर है। इसी के साथ में अरुण यादव ने एक ट्वीट करके कहा है कि जिससे साफ हो जाता है कि इशारों में वहां पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के साथ अगली खबर है, पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में बढ़ती जा रही तेजी के साथ ट्रांसपोर्ट ने मालगाड़ी के भाड़े को और बढ़ा दिया है। जी हां, ट्रांसफर के 25% का किराए में बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है, यानी बस संचालन में पेट्रोल डीजल के भाव और किराए की वृद्धि को देखते हुए तेल कंपनियों ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर इस ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ाने का फैसला लिया है और अब किराया 60% बढ़ने की बात की जा रही है। वहीं अगली खबर की अगर बात करें तो पाकिस्तान के जेल में गुजरात के 519 मछुआरे बंद हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय जाल मछली के बाजार में कहा जा रहा है। इसी के साथ जिस जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक एजेंसी से पकड़े गए 500 गुजराती लोग हैं और 323 लोग के परिवार को हर दिन 300 रुपए की सहायता राशि पहुंच रही है। गुजरात विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान यहाँ बात कही गई है। और इस वहीं अगर अगली खबर की बात करें तो यहाँ खबर है बिहार से, जहां पर फिल्म द कश्मीर फाइल्स को भी अब टैक्स फ्री कर दिया है। देश के ज्यादातर राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। यह फिल्म कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार और नरसंहार की घटना पर आधारित है। डिप्टी CM और वित्त मंत्री तार सिंह किशोर प्रसाद ने विधानसभा परिषद में इसकी चर्चा के साथ उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इस फिल्म को शाम के समय से ही टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। वहीं अगली खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जो कि सबसे बड़ी और अहम है। यह खबर 24 मार्च को है, जहां पर लोगों ने शराब पीने से उनकी तबीयत बिगड़ गई और 6 लोगों को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनमें से 3 की इलाज के दौरान मौत हो गई। दक्षिण 24 के कई साथ में वैभव तिवारी बताया जा रहा है। मंगलवार को कुछ लोगों ने शराब पीने से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। 6 लोगों को भर्ती कराने में 3 की मृत्यु हो गई। इसी के साथ अगली खबर की अगर बात की जाए तो 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी की हरकत में आ गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन राज्यों को समीक्षा करने के लिए 5 नेताओं को जिम्मेदारी दी है। इन राज्यों में अब वहां 5 लोग जाकर इन चुनावों में करारी हार से मेली का नेतृत्व करेंगे और वहां समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कांग्रेस ने इतना खराब प्रदर्शन किया है। इसी के साथ अगर अगली खबर की बात करें तो वह रेलवे विभाग से है। जी हां, रेल मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि रेल का भी निजीकरण नहीं हो रहा है और इन सारी अटकलों को उन्होंने आमतौर पर खारिज कर दिया है। सरकार की ऐसी योजना नहीं है। रेल मंत्री का कहना है कि इस संबंध में विपक्षी नेताओं का दावा सिर्फ काल्पनिक है। रेलवे के अनुदान और मांगों की चर्चाओं के दौरान विपक्ष ने संसद में रेलवे के निजीकरण को लेकर आरोप लगाए थे। इसके बाद में रेल मंत्री ने यह बड़ा दावा किया है। वहीं दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बढ़ती आशंकाओं के बीच मार्च की शुरुआत के 15 दिनों में ईंधन की बिक्री वैश्विक महामारी के पहले स्तर पर पहुंच गई है। यानी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही थी। इसकी वजह से सारे उपभोक्ताओं ने अपने वाहनों की टंकी फुल करवा ली। यानी 2000 के बाद में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पाने वाले यहाँ दिन बन गए हैं। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर के ऊपर बन रहा दबाव है, जिसके अगले शुरुआती दिनों में चक्रवात का रूप भी यह दबाव ले सकता है। पूर्वानुमान है कि पश्चिम के उत्तरी तट से सटे उत्तरी म्यांमार और की ओर यहां बढ़ सकता है। भारत मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार को बना कम दबाव से यहां पूर्वी उत्तरी पूर्व की ओर बढ़ने से शनिवार तक पूरी तरह से LNP की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास बढ़ने वाले सभी मछुआरों को भी रोक दिया गया है। रविवार को 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 90 किलोमीटर रफ्तार के घंटे से भी हवाएं चल सकती है, इसकी भी संभावना जताई जा रही है।
इसके साथ अगली खबर की बात करते हैं। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां कयासों को जन्म ना दे। सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बावजूद आगामी राष्ट्रपति चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से सपने ना देखें। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पास कुल विधायक के आधे भी नहीं है। देश भर में विपक्षी दल को एक साथ आना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर हमारे बिना समर्थन में अगर बीजेपी सरकार बनाती है या राष्ट्रपति चुनाव जीतती है तो यह उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। इसी के साथ ममता बनर्जी ने कहा कि अभी तो खेला होना बाकी है। इसी के साथ अगली खबर की बात करते हैं। रेल मंत्री अश्विनी कुमार ने बुधवार को कहा कि भारतीय रेल की राजधानी ट्रेनों का एक्सप्रेस और रफ्तार बढ़ाए जाने की अभी कोई भी कयास और उम्मीद नहीं जताई जा रही है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की कोई भी योजना नहीं है। बता दें कि देश की सबसे ज्यादा ट्रेनों में गिने जाने वाली देश की सबसे सुरक्षित ट्रेनों में से एक है, जिनको राजधानी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलाई जाती है। इस समय देश में 50 राजधानी एक्सप्रेस संचालित हो रही है। वैष्णव ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर देते हुए कहा कि भारतीय रेलवे का ऐसा कोई भी मंशा और आशंका नहीं है कि उन ट्रेनों को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की योजना से चलाया जाए, और ऐसी कोई भी योजना हमारे समक्ष नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूरोप और दक्षिण के कई शहरों में बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पूरी तरह से खोलने को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही 27 मार्च को सभी अंतर्राष्ट्रीय को खोलने का ऐलान किया है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की है। दरअसल चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और पूर्व एशिया के अन्य शहरों के साथ साथ यूरोप के कई शहरों में कोरोना की स्पीड बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसके बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत में भी कोरोना की समीक्षा की जा रही है। 12 और 15 महीने के बाद में लगातार स्थिति हमारे काबू में आई है, जिसके बाद में जिस गिरावट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अन्य देशों में संक्रमण बढ़ रहा है, तो यहाँ एक चिंता का विषय यहाँ भी समीक्षा में किया गया है। इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस को और यूक्रेन को तत्काल प्रभाव से युद्ध को रोकने के दिशा निर्देश दिए हैं। यूक्रेन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रारंभिक निर्णयों पर अदालत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की उच्च न्यायालय 13 जजों ने यूक्रेन के पक्ष का निर्णय दिया है। वैसे इन अदालतों के फैसलों को बरकरार रखने की कोई भी उम्मीद नहीं जताई जा रही है, क्योंकि जब भी यह आदेश देते हैं ऐसा कोई देश नहीं है जो उनके आदेश का पालन करे। ज्यादातर देश इनका उल्लंघन करते आए हैं और यहाँ भी जज का भी कहना है और कोर्ट ने भी यह माना है। साथ जानते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण और अहम खबर के बारे में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए होली की शुभकामना दी है और उन्होंने कहा है कि उत्साह उमंग के साथ इस त्योहार को मनाएं। उन्होंने कहा है कि होली में सिर्फ गोगाष्ट ही जलाए। मैं किसी भी गोगाष्ट को जलाने से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन पेड़ नहीं काटना है, पेड़ तो लगाना है। उन्होंने गाँवों और शहरों को स्वच्छ बनाए रखने के बारे में कहा है और प्रदेश को नंबर 1 लाने के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि गौरव दिवस मनाने की अपील भी करता हूँ। अपने गांव को और अपने शहर को स्वच्छ बनाने के ऊपर भी पहल करें। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि होली की सभी देशवासियों को शुभकामना, भगोरिया मेले की राम राम और रंग पंचमी की बहुत सारी बधाई, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जनता को संबोधित किया। इसी के साथ तो यहाँ थी देश दुनिया की तमाम और बड़ी अहम खबरें। अगर आपके लिए कोई ऐसा अपडेट आता है जो आपके लिए जानना जरूरी है तो मैं लाता रहूंगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।